हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी वाला यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज होली है तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, कल हमने गद्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे गद्य के अंतर्गत भारतेंदु युग। दोस्तों, यहाँ से हिंदी गद्य का प्रारंभ होता है और भारतेंदु जी एक विशेष शख्सियत हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी 35 वर्ष की आयु में हिंदी को बहुत योगदान दिया है और हिंदी में बहुत रचनाएं की हैं। इन्होंने गद्य में नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत और कविताएं, सभी विधाओं में इनकी रुचि रही है। चलिए दोस्तों, भारतेंदु युग में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। और दोस्तों, आज जैसा कि होली का दिन है तो आज थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको परेशान करे तो चलने देना, क्योंकि आपके लिए कंटेंट ज़रूरी है, ना कि शोर। और इतना हुआ भी नहीं, थोड़ा बहुत हो तो कृपया उसको इग्नोर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे बताइए, भारतेंदु युग का समयकाल क्या है दोस्तों? क्या माना जाता है भारतेंदु युग का समयकाल? दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है 1850 1800 से 1850, ऑप्शन बी 1850 से 1900, ऑप्शन सी 1868 से 1900, ऑप्शन डी 1900 से 1920। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इस नामकरण के मामले में साहित्यकारों में मतभेद देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग कवि वचन सुधा के प्रकाशन से मानते हैं तो कुछ लोग भारतेंदु के जन्म से ही मानने लगते हैं। अपन यहाँ पर सर्वमान्य मत की बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इसका कवि वचन सुधा के प्रकाशन से 1868 से 1893 तक माना है। दोस्तों, यही भारतेंदु युग का टाइम रहा है दोस्तों। और रामचंद्र शुक्ल ने इस समय को हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान कहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बात को आप अच्छे से याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों, बताइए भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु युग के प्रवर्तक आपके सामने ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दोस्तों, इन्हीं के नाम को महिमामंडित करते हुए भारतेंदु युग नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? बताइए दोस्तों। 1855, 1868, 1850 और 1859। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1850। दोस्तों, भारतेंदु जी का समयकाल रहा है 1850 से 1885 तक। दोस्तों, इन्होंने अपनी 35 वर्ष की आयु में 17 नाटकों की रचना की और कविताएं, इनकी बहुत कविताएं हैं दोस्तों और अच्छी अच्छी कविताएं हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? पहले दोस्तों टाइम पूछा था, अब स्थान पूछ लिया है। बताइए दोस्तों, इलाहाबाद, लखनऊ, काशी, आगरा, कहाँ हुआ था भारतेंदु जी का जन्म? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशी में जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों, ये नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने पहले भी पढ़ा होगा, छोटे में एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है दोस्तों। और ये इसकी प्रमुख वो वाक्य है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाई टका शेर खाया। दोस्तों, इसी पे ये नाटक आधारित है और यहाँ पर भारतेंदु जी इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों। इसको नाट्य प्रहसन के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको नाट्य रासक या लास्य रूपक भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? बताइए। भक्ति भावना, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना, श्रृंगार
रस और वीर रस, कौन सी हो जाएगी दोस्तों इसमें से भारतेंदु युग की विशेषता? तो दोस्तों राष्ट्रभक्ति और स्वाभाविक सामाजिक चेतना भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता रही है। और भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने जनता को जागरूक करने का बहुत प्रयत्न किया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है 7वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? कवि सम्राट, राष्ट्र कवि, हिंदी नाटक के जनक या भारतेंदु? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों, और हरिश्चंद्र दोस्तों इनका मूल नाम है, जबकि भारतेंदु इन्हें उपाधि दी गई थी सन 1880 में। आप ये बात याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत दुर्दशा किसकी रचना है दोस्तों? बताइए, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी? बताइए दोस्तों। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों। प्रताप नारायण मिश्र की भी भारत दुर्दशा के नाम से एक रचना मिलती है, लेकिन आपको प्राथमिकता भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही देनी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है 9वां, भारतेंदु युग में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ? बताइए दोस्तों, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू? चलिए दोस्तों बताइए, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू, इनमें से कौन सी भाषा का भारतेंदु युग में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों खड़ी बोली का इसमें सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा, सॉरी, ब्रजभाषा भी रही है दोस्तों, ब्रजभाषा पद्य के रूप में रही है। खड़ी बोली गद्य में यहाँ से प्रारंभ हो गया था भारतेंदु युग से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रख लेना इस बात को। भारतेंदु युग में किस विषय पर अधिक लेखन हुआ है? बताइए दोस्तों, आध्यात्म, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति या अलंकार? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भारतेंदु जी ने राष्ट्र को जागृत करने के लिए रचनाएं लिखी थी, तो राष्ट्र प्रेम की भावना पर अधिक बल दिया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। बताइए, सत्य हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? सत्य हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु, सी जयशंकर प्रसाद, डी प्रताप नारायण मिश्र? बताइए दोस्तों, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के लेखक कौन हैं? सत्य हरिश्चंद्र नाटक दोस्तों, तो इसके लेखक भी हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रख लेना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मैं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाता रहता हूं, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। चलिए दोस्तों बताइए, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास किस रूप में हुआ? बताइए दोस्तों, कविता, नाटक, पत्रकारिता या महाकाव्य? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हालांकि इसमें हिंदी गद्य का विकास पूछा है, इसलिए पत्रकारिता का आया है। वैसे अगर विधा की बात की जाती तो नाटक को यहाँ पर अपन सही मानते हैं। नाटक विधा, और गद्य का विकास किस रूप में हुआ? तो वो पत्रकारिता के रूप में हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई? दोस्तों ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो अपन इसमें कम टाइम लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, 1885। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? बताइए दोस्तों, निम्न पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मैगनीज, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी माधुरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। दोस्तों इसका संपादन भी भारतेंदु जी ने किया है, और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भारतेंदु जी। और दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1873 ईस्वी। दोस्तों बाद में इसका नाम बदलकर, पहले इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका था, बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ये तीनों फैक्ट याद रख लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, ये बात भी अगर आप गौर से सुन रहे होंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ,
बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? नवजागरण काल, द्विवेदी युग, छायावाद या रीतिकाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नवजागरण काल। दोस्तों इसको नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारतेंदु जी ने अनेक रचनाएं जनता को संबोधित करते हुए लिखी हैं और जगाने का प्रयत्न किया है, इसलिए इसका नाम नवजागरण काल भी रखा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। वेद की हिंसा हिंसा न भवति किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्रीनारायण चौधरी। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों वेद की हिंसा हिंसा न भवति इसको प्रहसन के रूप में रखा गया है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। भारतेंदु युग में प्रमुख विधा कौन सी थी? ये आ गया दोस्तों वही वाला क्वेश्चन पहले मैंने बताया था। पहले पूछा था गद्य का विकास किस रूप में हुआ और अब आ गया प्रमुख विधा इस युग की कौन सी है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा नाटक लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ की और ज़्यादातर शुरुआत भी यहीं से होती है नाटकों की, तो इसलिए नाटक भारतेंदु युग की प्रमुख विधा हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप भी कमेंट करते रहना और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक साझा करें कि ऐसा कंटेंट बहुत कम मिलता है, कम समय में अच्छी तैयारी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वें का आंसर बताइए। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि थे? बताइए दोस्तों रीतिकाल, छायावाद और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। किस युग के कवि थे प्रताप नारायण मिश्र? दोस्तों प्रताप नारायण हो जाएंगे भारतेंदु युग के कवि। और दोस्तों इन्हें प्रति भारतेंदु या भारतेंदु की फोटो कॉपी भी कहा जाता है। दोस्तों प्रति भारतेंदु। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये छोटी छोटी सी बातें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और आपका एक नंबर खा सकती हैं दोस्तों, इसलिए इनको कंटेस्ट कर लें और अच्छी तरीके से तैयार कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग में किस पर विशेष बल दिया गया है? बताइए दोस्तों भारतेंदु युग में किस पर विशेष बल दिया गया है? अलंकार, समाज सुधार, श्रृंगार या भक्ति? दोस्तों इसमें तो ऑप्शन भी बहुत सरल हैं और आपने आई होप बी ऑप्शन लगाया होगा क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा समाज सुधार। भारतेंदु जी ने समाज सुधार में अनेक कार्य किए हैं। दोस्तों इनकी एक पत्रिका बाला बोधनी थी भारतेंदु जी की, उसमें महिलाओं को समर्पित पत्रिका थी दोस्तों, बाला बोधनी पत्रिका। ये महिलाओं को समर्पित थी दोस्तों और इसका प्रकाशन दोस्तों 1874 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना। इसका सही आंसर है बी, समाज सुधार की भावना थी दोस्तों और इन्होंने तदीय समाज की स्थापना भी की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो मैं बोलता हूँ आप उसको भी अच्छी तरीके से सुन लें और उसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस शहर से था? एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही पहले भी आ चुका है, आप इसका आंसर बताएंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जहाँ पर उनका जन्म होगा वहाँ से तो उनका कनेक्शन होगा ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारतेंदु युग का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताइए मनोरंजन, समाज सुधार, आध्यात्म या प्रेम? दोस्तों ऑप्शन बदल दिए गए हैं और भाषा क्वेश्चन वही है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21वें का? तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी, समाज सुधार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको कम समय में अच्छी तैयारी करवाना है, इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट चल रही है, आप इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं। बताइए दोस्तों नील देवी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन? चलिए दोस्तों बताइए नील देवी किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और बद्रीनारायण, जयशंकर प्रसाद और बद्रीनारायण चौधरी। दोस्तों इनका नाम प्रेमगन था, बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम ये प्रेमगन था और ये उर्दू में भी कविताएं लिखते थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये 23वां। भारतेंदु युग में
हिंदी को किस रूप में विकसित किया गया? बताइए दोस्तों, भारतेंदु युग में हिंदी को किस रूप में विकसित किया गया? इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। बताइए क्या होगा? राजभाषा, साहित्यिक भाषा, धार्मिक भाषा या लोक भाषा? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक भाषा। दोस्तों, साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी को विकसित किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 24वां क्वेश्चन। भारतेंदु युग में किस क्षेत्र में उन्नति हुई? विज्ञान, साहित्य, राजनीति या उद्योग? बताइए दोस्तों। दोस्तों, भारतेंदु युग में साहित्य के क्षेत्र में उन्नति हुई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भले ही दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल लग रहे हो, बट जब एग्जाम स्क्रीन पर आते हैं तो ये होश उड़ा देते हैं हमारे। और देखिए दोस्तों, इसमें कितना बड़ा ऑप्शन मतलब मिलते जुलते दिए गए हैं दोस्तों, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बताइए दोस्तों। गोपाल चंद्र, गोकुल चंद्र, हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण? बताइए दोस्तों। ये ऑप्शन तो आप दोनों जानते हैं, तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए। ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। आप इन दोनों में से बताइए दोस्तों। कंफ्यूजन करने वाला एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल चंद्र। और दोस्तों, ये कविताएं गिरधर दास नाम से लिखते थे, इसलिए इनका उपनाम गिरधर दास भी है। गोपाल चंद्र गिरधर दास। दोस्तों, इनका नाटक है एक नहुस नाटक, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन पे। दोस्तों, इस पे ध्यान ना देंगे, वो पहला ही ऑप्शन सही है। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार कौन है? बताइए दोस्तों, निम्न में से भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, सुमित्र नंदन पंत और निराला? दोस्तों, इसमें एक ही ऑप्शन है, ये बाकी तीनों कवि ये छायावाद के हैं। जो हमारे आगे का एक काल आएगा, आगे आएगा, ये छायावाद के कवि हैं दोस्तों। बाकी हमारा बचा एक ऑप्शन, बालकृष्ण भट्ट। तो ये हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग में किस भावना का उदय हुआ? बताइए दोस्तों। भक्ति, राष्ट्रवाद, श्रृंगार और करुणा? दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वें पे, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? बताइए दोस्तों। कहानी, नाटक, उपन्यास या कविता? दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेट में लगा हुआ है नाटक। इसके प्रमुख पात्र नारायण दास, गोवर्धन दास और महंत जी हैं। इसमें एक राजा होता है दोस्तों, जिसकी राजनीति ऐसी है कि उसके मतलब उसके राज में हर चीज एक ही भाव व्यक्ति है। टका शेर भाजी टका शेर खा जाए, इसका प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग के साहित्य में किसका चित्रण अधिक मिलता है? बताइए दोस्तों। भारतेंदु युग के साहित्य में किसका चित्रण अधिक मिलता है? प्रकृति, दरबारी जीवन, सामाजिक समस्याएं और पौराणिक कथाएं? तो दोस्तों, जब इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना रही है, तो इसमें सामाजिक समस्याओं का उजागर किया होगा और उसी का वर्णन है दोस्तों, है ना। तो आज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आप ये बात याद रख लेंगे, सबसे ज़्यादा सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है भारतेंदु युग में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वास्तविक नाम था? चलिए दोस्तों, बताइए। ये क्वेश्चन मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ इसके बारे में, और मैंने पहले ही बता दिया है इसका सही आंसर। फिर भी अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे होंगे, तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे। बताइए दोस्तों, क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का वास्तविक नाम? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र सिंह, हरिश्चंद्र चंद्र या गोपाल चंद्र? बताइए दोस्तों। ये तो उनके पिताजी का नाम हो जाएगा दोस्तों। भारतेंदु जी के पिता कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और ये दोनों नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका हरिश्चंद्र मूल नाम था दोस्तों,
और भारतेंदु इनको उपाधि दी गई थी। भारतेंदु क्या दी गई थी दोस्तों? इनको उपाधि दी गई थी और 1880 में दी थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आपको चीज ऑन दी स्पॉट याद हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग के कवि नहीं है, निम्न में से बताइए दोस्तों भारतेंदु युग के कवि कौन नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सियाराम शरण गुप्त और जगमोहन सिंह। बताइए दोस्तों। ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सियाराम शरण गुप्त। दोस्तों ये द्विवेद युगीन कवि हैं, ये द्विवेद युगीन कवि हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक क्यों कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन है कविता के कारण, ऑप्शन बी नाटक के कारण, ऑप्शन सी गद्य विकास के कारण और ऑप्शन डी उपन्यास के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने गद्य के विकास में बहुत योगदान दिया है दोस्तों, इसलिए इनको गद्य साहित्य का जनक भी कहते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा 33वां क्वेश्चन। भारतेंदु युग में किन विषयों पर लेखन हुआ है? बताइए दोस्तों। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या उपर्युक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर उपर्युक्त सभी ऑप्शन है, तो जब भी उपर्युक्त ऑप्शन सभी आए आपके पास, तो आपको पहले 3 ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करना है, और यदि आपको लगे डी सही है तभी डी सही लगाना, पहले बाकी 3 ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 34वां क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर है 34वां। हरिश्चंद्र चंद्रिका क्या थी दोस्तों? बताइए। ये नाटक था, पत्रिका थी, कविता थी, उपन्यास था? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। ये एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया और 1873 ईस्वी में किया गया। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। हरिश्चंद्र चंद्रिका दोस्तों इसका नाम बदलकर बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन भी कर दिया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा 35वां क्वेश्चन आपके सामने। भारतेंदु युग का अंत लगभग कब माना जाता है? बताइए दोस्तों। भारतेंदु युग का अंत, भारतेंदु युग 1885, 1890 या 1900। तो दोस्तों इसमें मैंने पहले ही बताया कि बहुमत देखने को मिलते हैं, मतभेद देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 दोस्तों, जबकि हमारे रामचंद्र शुक्ल 1893 में मानते हैं दोस्तों, तो यहीं पर वे प्रथम उत्थान का अंत भी मानते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 36। भारतेंदु युग में साहित्य किसके प्रभाव में था? तो दोस्तों मुगल शासन नहीं था उस समय, मराठा शासन नहीं था, और सिख शासन भी नहीं था दोस्तों। भारतेंदु जी के टाइम पर अंग्रेज थे, उन्हीं पर भारतेंदु जी ने व्यंग भी किए हैं बहुत, और उनकी 1-2 रचना में प्रशंसाएं मिलती है। चलिए दोस्तों बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस विधा में अधिक प्रसिद्ध थे? दोस्तों कहानी, नाटक, महाकाव्य या गजल? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने नाटकों की रचना बहुत की है और अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं दोस्तों। भारतेंदु जी हरिश्चंद्र नाटक विधा में अधिक प्रसिद्ध थे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखे तो दोस्तों इन्होंने यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया निबंध। और दोस्तों निबंधों के माध्यम से इन्होंने मतलब एक दिल्ली दरबार निबंध दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया है, अंग्रेजी शासन का वर्णन किया है उसमें दोस्तों, और भी नाटक लिखे हैं दोस्तों। चलिए ये नाटक में ऐसे अधिक प्रसिद्ध थे। हम आगे बढ़ते हैं, 38वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों। भारतेंदु युग में किस आंदोलन का प्रभाव था दोस्तों? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवजागरण। इसको नवजागरण काल कहा जाता है, इसलिए उसी आंदोलन के कारण ये नवजागरण रूप लिया इसने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख भाषा क्या थी दोस्तों? देखो दोस्तों इनकी गद्य की भाषा तो क्या थी, खड़ी बोली, और पद्य की भाषा यानी कविताओं की भाषा दोस्तों, अधिकतर कविताओं की भाषा इनकी ब्रज भाषा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खड़ी बोली, सही आंसर खड़ी बोली हो जाएगा। भारतेंदु युग का साहित्य किस भावना से ओतप्रोत था? बताइए दोस्तों। भारतेंदु युग का साहित्य किस भावना से ओतप्रोत था? ऑप्शन है प्रेम, देशभक्ति, श्रृंगार या हास्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देशभक्ति।
राष्ट्र प्रेम से संबंधित इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देशभक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यहीं पर हमारी क्लास होती है एंड। यदि दोस्तों हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है और वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको बहुत कम प्लेटफॉर्म पे मिलता है, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है दोस्तों। और अगेन आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।